स्वागत है बच्चों, फिर से आप सबका O2N के डिजिटल एजुकेशन इस प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप शुक्ला आपके साथ करने वाला हूं अकाउंटेंसी कंपनी की इशू ऑफ शेयर। तो बेटा हम लोग क्या कर रहे थे अब तक? इशू ऑफ शेयर। आज बेटा मैं आपके साथ करने वाला हूं इशू ऑफ शेयर के अंदर इशू ऑफ शेयर्स। बेटा इसमें हम क्या करेंगे आज? जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में हमने किया अभी तक, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस के एडजस्टमेंट। चलिए एक एडजस्टमेंट हम और करने वाले हैं आज। अ कंपनी इशूड, पहले क्वेश्चन देखेंगे फिर एडजस्टमेंट आएगा। अ कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो बेटा एक प्रीमियम का कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पर, इसे बोलते हैं शेयर्स की फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बेटा अगर फेस वैल्यू से ज्यादा, जैसे मैंने कहा अगर मेरा शेयर का जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज है, मैंने कहा इसको मैं 10 रुपीज पर इशू करता हूं, तो इसे बोलते हैं इशूड एट पार। जितने का शेयर है उसकी फेस वैल्यू उतने पर ही इशू किया गया। बेटा अगर इस 10 रुपीज के शेयर को मैं बोलूं, इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा पैसे 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए वॉटेवर कुछ भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे आपसे लूं कि अगर आपको ये 10 रुपए का शेयर खरीदना है, अगर 10 का शेयर आपको खरीदना है कंपनी का, तो आपको बेटा 12 रुपए देने पड़ेंगे। तो शेयर पर कितने रुपए के देने पड़ेंगे आपको? एक शेयर 10 वाला, बेटा 10 वाला एक शेयर खरीदने के लिए 12 रुपए पे करने पड़ेंगे। 10 रुपए शेयर के, 10 रुपए शेयर के और 2 रुपए आपसे कंपनी ज्यादा लेगी, तो उसे बोलते हैं 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम। इसे बोलते हैं प्रीमियम। बेटा प्रीमियम अमाउंट लेती है कंपनी। अब एक और चीज सुनिए बेटा, कोई कंपनी प्रीमियम अमाउंट कब लेगी? अगर कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है। इफ कंपनी आर डूइंग गुड, अगर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, स्टेबल कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, तो बेटा आप किसी खराब कंपनी के शेयर लोगे? आप चाहते हो आप अपनी मेहनत की कमाई किसी खराब कंपनी में लगा दो ताकि वो भी डूब जाए? मैंने 5 लाख रुपए किसी ऐसी कंपनी के शेयर ले लिए, सस्ते मिल रहे थे बेटा, सस्ते 10-10 रुपए के शेयर 10-10 रुपए में दे। मैंने कहा जी अच्छा इसमें खरीद लेता हूँ। बेटा 5 लाख रुपए लगा दिए, कंपनी लॉस में जा रही है। जितना कंपनी लॉस में जा रही है बेटा, मेरा भी दिल बैठा जा रहा, क्योंकि मेरे पैसे भी तो डूबते जा रहे हैं। प्रॉफिट में है ही नहीं, प्रॉफिट मिलना छोड़ो, अपने जो लगाए थे वो भी डूबते जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कंपनी में नहीं लगाना, मुझे ऐसी कंपनी बताओ जो स्टेबल हो, जो बढ़िया प्रॉफिटेबल हो, ऐसी कंपनी में लगाएंगे। तो उस कंपनी ने बोला कि अगर हम इतने साल से काम कर रहे हैं, स्टेबल हैं, ग्रोथ हमारी हो चुकी है, हम बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं और प्रॉफिट में आपको भी अच्छा हिस्सा मिलेगा, तो मैं अपना 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में आपको क्यों दूंगा? कंपनी के इस वैल्यूएशन में देखिए, जब कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है तो 10 वाली चीज 15 में भी अगर बेटा दे रहा है तो भी न जाने कितने लोग तैयार है कि हमें दे दो, हमें दे दो। मैं 10 वाली चीज 15 में लेने के लिए तैयार हूं, तो कंपनी को 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो कंपनी प्रीमियम लेती है ऐसी सिचुएशन में, फिर भी जो इन्वेस्टर हैं वो देते हैं। बेटा इससे बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये सिक्योरिटी वर्ड ध्यान से समझना बेटा, ये जो शेयर्स होते हैं, ये जो शेयर्स होते हैं, चाहे इक्विटी शेयर्स हो, चाहे इक्विटी शेयर्स हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे डिवेंचर्स हो, अभी आगे डिवेंचर्स भी आप पढ़ेंगे, ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है बेटा सोर्स ऑफ फंड के, इन सबको बेसिकली कंबाइन करके सिक्योरिटीज बोला, सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। तो इनके ऊपर, इन सिक्योरिटीज के ऊपर अगर कोई प्रीमियम अमाउंट कंपनी लेती है तो
को, उस अमाउंट को, इस 2 रुपए का अमाउंट जिस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा उस अकाउंट का नाम क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। जिससे पता चले कि प्रीमियम अमाउंट शेयर या डिबेंचर को प्रीमियम अमाउंट पर इशू करने से आया है। ठीक है, ओके बेटा। तो आज हमारा है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। तो हमारा क्वेश्चन है कि कंपनी इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, अमाउंट पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन 5 on allotment and 4 on first and final call। फाइनल कॉल। बेटा ये आप टोटल लगाइए, कितना आया? 5 4 9 और 3 12, कितने रुपए हो गए टोटल? 12 रुपए। तो ये जो कंपनी के 12 रुपए हैं वो कंपनी इस तरीके से आपसे कलेक्ट करेगी। अब सर इसमें एक चीज बताइए, 3 रुपए एप्लीकेशन के हुए, 5 अलॉटमेंट के हुए, 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हुए। इसमें प्रीमियम कहाँ है? 10 रुपए की तो कैपिटल हो गई, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो मैंने कहा अगर क्वेश्चन कभी ये ना बताए कि प्रीमियम तो है पर वो प्रीमियम यहाँ पे कहाँ है, प्रीमियम एप्लीकेशन में इन्वॉल्व है या अलॉटमेंट में इन्वॉल्व है या फाइनल कॉल में, तो हमेशा हमारा असम्पशन क्या है कि सर अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो प्रीमियम कहाँ होगा? अलॉटमेंट के टाइम पर ही लिया जाएगा। तो बेटा अगर इस 5 में 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया तो कैपिटल कितना हुआ? 3 + 2। इस बात को ध्यान समझ लो। क्यों? क्योंकि बेटा जो कैपिटल है हमारी, जो शेयर कैपिटल होगी वो तो 10 रुपए ही है। शेयर कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 10। तो कैपिटल हमेशा अपनी फेस वैल्यू से, कैपिटल जब भी क्रेडिट करेगा कंपनी तो अपनी फेस वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। और 2 रुपए जो आप एडिशनल ले रहे हो उसको किस अकाउंट में रखोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट अकाउंट में रखना है। तो मुझे यहाँ पर एंट्री करते हुए ध्यान देना होगा, कैपिटल 3 की और प्रीमियम 2 रुपए का है। चलिए, अगर 10,000 एप्लीकेशन आ गया और शेयर अलॉट कर दिए गए तो उसकी एंट्री कैसे कैसे होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बिल्कुल शेयर एप्लीकेशन। बेटा 10,000 एप्लीकेशन आए 3 रुपए के, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बेटा ये 10,000 शेयर क्या किए गए? 3 रुपए वाले अलॉट कर दिए गए। 10,000 शेयर क्या किए गए? अलॉट कर दिए गए। तो ये तो हो गई पहली 2 एंट्री। बेटा सेकंड, शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा। बेटा शेयर एक बार अलॉट हो गए तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू होगा। अब ध्यान से देखना है सर, अलॉटमेंट में 5 रुपए ड्यू होगा। कितने पर? 10,000 जो शेयर अलॉट हुए उस पर हमें कितना चाहिए? 5 ऑन ईच। लेकिन आउट ऑफ दिस 5, 3 रुपीज बिलोंग्स टू कैपिटल एंड 2 रुपीज बिलोंग्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा रेस्पेक्टिवली इस अकाउंट को लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बेटा 10,000 शेयर के 3 रुपए तो कैपिटल के हो गए और 10,000 शेयर पर 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का हो गया। और जब ये पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट।
शेयर अलॉटमेंट। अगर कोई एरियर नहीं है बेटा तो ये पूरा 50,000 रुपये मिल जाएगा, और अगर किसी ने एरियर किया तो अकॉर्डिंगली हम एरियर को डील करेंगे कि उतना अलॉटमेंट कम क्रेडिट होगा। ठीक है, एंड लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 शेयर पर 4 रुपए। ठीक है, टू शेयर कैपिटल, ये पूरा कैपिटल वैल्यू टू शेयर कैपिटल 40,000 बेटा पूरा कैपिटल वैल्यू है, और कोई एरियर या एडवांस की झंझट नहीं है, तो सीधे सीधे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पहले आपको ये बात समझ में आई कि प्रीमियम को कैसे डील करना है। बेटा ये तो हो गया प्रीमियम को डील करने का तरीका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अ कंपनी इशूड 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 4 per share. Amount is payable as follows: 4 on application, आगे बेटा लिखा है इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम, 5 on allotment, including 2 premium, 5 4 9 रुपए हो गए बेटा। 9 में से 3 प्रीमियम हो चुका है, 9 में ही 3 प्रीमियम भी इन्वॉल्व है, तो 6 रुपए कैपिटल की हो गए। चलिए 2 3 कर देते हैं, 3 ऑन फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम and balance on second and final call। ठीक है बेटा, मिस्टर ए have 500 shares and Mr. Y have 1,000 shares, fail to pay allotment। तो पहली एडजस्टमेंट हो गई बेटा। दूसरा, मिस्टर एक्स हैव 1,000 shares, paid all money on the time of allotment। ठीक है बेटा। थर्ड, मिस्टर ए पेड फाइनल कॉल along with arrears, but Mr. Y not paid first call and final call। बेटा ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है जिसमें हमने पुराने कॉन्सेप्ट को कवर किया है, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, साथ ही साथ प्रीमियम को भी ऐड किया है। तो अगेन फिर से वही पॉलिसी, वीडियो को पॉज करेंगे और बेटा इस क्वेश्चन को पूरे मन से, दिल से बेटा पूरे मन से इस क्वेश्चन को आप पहले अपनी मेहनत से सॉल्व करिए। आपको पता है
सर यहाँ पर 4 इंस्टॉलमेंट बनाई गई है। 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि 8 जनरल एंट्री बननी है। 8 जनरल एंट्री के अंदर आपको एडजस्टमेंट भी करना है। बेटा एडजस्टमेंट केवल बैंक वाली एंट्रीज के टाइम पर होगा, ड्यू वाली एंट्रीज पर एडजस्टमेंट का कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर तब तो यहाँ इस डायग्राम से ही आधा काम तो ऐसे हो जाता है, मैंने कहा कैसे, देखो बेटा पहले आप पॉज करके, वीडियो पॉज करके अपना अटेम्प्ट कर लीजिए। सबको मौका नहीं मिलता लाइफ में, आपको मिला है, आप कम से कम यूटिलाइज करिए। हाँ, हिंदुस्तान में बहुत जनसंख्या है बेटा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं कि काश मुझे मौका मिले और मैं कुछ बेहतर कर दिखाऊं, और किस्मत उन्हें मौका नहीं दे रही है। आप किस्मत वाले हो कि आपके पास सारे मौके हैं। चलिए बेटा देखिए, पहले मैं एंट्रीज लिख देता हूं, एंट्रीज के बाद अमाउंट फिल करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योर। बेटा एप्लीकेशन पर भी प्रीमियम था ना, एप्लीकेशन के टाइम पर भी प्रीमियम है, इस बात को मत भूलना। तो जब शेयर्स अलॉट किए जाएंगे तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में क्रेडिट होगा और प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में क्रेडिट होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। फिर बेटा शेयर अलॉटमेंट ड्यू होगा, अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम है उसमें, तो अलॉटमेंट की टोटल मनी में शेयर कैपिटल का भी पैसा होगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम का भी अमाउंट लेना है आपको, ठीक है। फिर बैंक में बेटा पैसा आएगा, बैंक में पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 एंट्री हो गई। चलिए फिफ्थ एंट्री पर आते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। बेटा यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, ड्यू के टाइम पर ही सिक्योरिटी प्रीमियम हम लिखना पड़ेगा। अब इसका 6 एंट्री में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। 7th एंट्री, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल। बेटा बस लिखते जाओ, गाना है गाते चलो, बिल्कुल गाने की तरह। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर, इसमें प्रीमियम नहीं है, टू शेयर कैपिटल, यहाँ पर प्रीमियम नहीं है। 8, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बेटा जी देखिए, आइए मेरे साथ साथ कदम कदम बढ़ाए जा। बेटा जी केवल इतने पोर्शन की बात करते हैं, पहले कोई एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते हैं, हमने एक भी एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी। हमने कहा ऊपर नीचे इसको पढ़ो ही मत, केवल ये देखिए आप। बेटा 1 लाख शेयर थे, 1 लाख शेयर एप्लीकेशन आएंगे और 1 ही लाख शेयर अलॉट किए जाएंगे। तो पहले ये बताइए, 1 लाख शेयर एप्लीकेशन आए, 4 रुपए लाए, 1 लाख शेयर एप्लीकेशन आए और हर एप्लीकेशन अपने साथ 4 रुपए ले आया, तो 1 लाख इंटू 4। और इन बेटा 1 लाख शेयर एप्लीकेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया 1 लाख शेयर में, 1 लाख शेयर इंटू बेटा एक शेयर की जो कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल वैल्यू जरा देखिए, यहाँ पर 4 रुपए में 1 रुपए प्रीमियम जुड़ा है, तो अगर ध्यान से देखोगे बेटा तो 3 रुपए कैपिटल और 1 रुपए का प्रीमियम। इस 5 में 2 रुपए जुड़ा है, तो 5 में 3 रुपए प्लस 2, इस 3 में 1 रुपए जुड़ा है, तो 2 प्लस 1,
और यहाँ पर बैलेंस कितना बचा बेटा, 3 3 6 2 8, कैपिटल 10 की थी 8 हो गया तो बच गया 2, प्लस प्रीमियम 4 का था, 1 2 3 1 4, सर यहाँ तो प्रीमियम कुछ नहीं है। इस तरीके से 10 रुपए की कैपिटल प्लस 4 रुपए का प्रीमियम मिलके क्या बन गया, तो बेटा यहाँ पर आप बैलेंस में 2 लिखिए, यहाँ देखिए कितना 14 रुपए टोटल आ गए ना। इस बात को ध्यान रखना है। तो जब हमने एप्लीकेशन को शेयर अलॉट किए तो कैपिटल कितना बनेगा, 1 लाख इंटू 3 और 1 रुपए जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। चलिए बेटा 1 लाख में से 3 रुपए कैपिटल हो गया और 1 लाख इन्हीं शेयर को अलॉट करने में कंपनी को 1 रुपए का प्रीमियम मिला हुआ है। बहुत अच्छी बात। 1 लाख शेयर पर 5 रुपए ड्यू हुआ, 5 रुपए ड्यू हुआ। इस 1 लाख शेयर में 3 रुपए तो कैपिटल के हैं और 1 लाख शेयर पर 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का है। ये ड्यू हो गया बेटा, अलॉटमेंट मनी ड्यू। मैंने कहा भूल जाओ एडजस्टमेंट कितना आया कितना नहीं आया, कोई एरियर कर दिया, किसी ने एडवांस कर दिया, वो तो यहाँ देखेंगे ना। अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन में उसको। हमने कहा केवल पहले डायग्राम, केवल बेटा इस डायग्राम से कितनी एंट्री आपकी हो जाती है, केवल ये यानी जो क्वेश्चन कह रहा है केवल उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो तो कितना काम तो यही खत्म हो जाएगा। चलिए 5 रुपए ड्यू हो गए, बैंक में कितना आएगा नहीं पता, इसको अभी फिल इन द ब्लैंक्स बाद में भरेंगे। फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा, 3 रुपए का। 3 रुपए में 1 लाख शेयर पर 3 रुपए ड्यू हुआ, उसमें से 1 लाख शेयर पर 2 रुपए कैपिटल के हैं और 1 लाख शेयर पर 1 रुपए प्रीमियम का ड्यू हुआ, ड्यू हो गया। सर मिला कितना, मैंने कहा अभी देखेंगे ना इसमें क्या एरियर है क्या एडवांस हो गया। आइए फाइनल कॉल पर 1 लाख शेयर पर फाइनल कॉल का अमाउंट कितना आया बेटा, 2 रुपए, वो भी कैपिटल के, कोई प्रीमियम नहीं है यहाँ पर। तो 2 रुपए और 1 लाख पर 2 रुपए। बेटा बताओ अगर इस क्वेश्चन को मैं करने जाऊं, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे तो ये एंट्रीज लिखने के बाद ब्लू से जितना लिखा हुआ ये तो ऑलरेडी फिल हो गया बेटा, ऑलरेडी ये 70% से ज्यादा क्वेश्चन हो गया। इस पे ही बच्चे आराम से बहुत अच्छे नंबर पा जाएंगे अगर इतना कर दें तो, जिसमें कोई दिमाग नहीं लगाना आपको। अब देखते हैं इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट को, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। बेटा जी प्रॉब्लम समझिए, मिस्टर ए कितने शेयर, मिस्टर ए कितने शेयर 500 शेयर्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, मिस्टर ए 500 शेयर, मिस्टर वाई है 1000 शेयर। इनके पास कितने शेयर हैं 1000। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, बेटा अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए था 5 इंटू 5, 2500 इन्होंने नहीं दिया एरियर ऑन अलॉटमेंट। ये अलॉटमेंट का एरियर हो गया बेटा। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने 1000 शेयर पे 5 रुपए नहीं दिए, बेटा ये 5000 रुपए इसका भी एरियर हो गया। इन दोनों एरियर को अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल में कितना एरियर हो गया सर, अलॉटमेंट का 7500 रुपए तो मिला ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, और पढ़िए बेटा मिस्टर एक्स कितने शेयर 1000, पेड ऑल मनी ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो बेटा अलॉटमेंट तो दिया ही, ऑल मनी का मतलब 3 और ये 2, 5 रुपए, 5 रुपए 1000 शेयर पे एडवांस आ गया। कॉल्स इन एडवांस कितना बेटा, मिस्टर एक्स 1000 शेयर पर 5 रुपए एडवांस दे दिया, ऑल मनी लिखा है ना, तो बेटा 5000 रुपए एडवांस हो गए। हो गई कैलकुलेशन, थोड़ी विजिबिलिटी कम है इसकी।
चलिए विजिबिलिटी कम है तो विजिबिलिटी को बढ़ाते हैं। ओके हाँ जी, हमने कहा बेटा 500 पर 5 रुपए अलॉटमेंट का, ए ने 2500 रुपए नहीं दिया। मिस्टर वाई जिसके पास 1000 शेयर थे उसने नहीं दिया 5 रुपए अलॉटमेंट का, तो 5000 ये एरियर हुआ। बेटा इन दोनों का पैसा जोड़ दिया, अलॉटमेंट का 7500 रुपए अलॉटमेंट पर हो गया एरियर। बेटा ये अलॉटमेंट का एरियर है, एरियर ऑन अलॉटमेंट, एरियर ऑन अलॉटमेंट। बेटा लेकिन एक एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है जिसे हमने कहा कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। मिस्टर एक्स हमारे पास एक अच्छा शेयर, बेटा नालायकों के साथ अच्छे लोग भी तो हैं। देखो इसको 1000 शेयर हमने अलॉट किया था, इसने कहा सारे पैसे अलॉटमेंट पे ही ले लो, झंझट का खत्म करो। 5 रुपए इसने एडवांस दे दिया कंपनी को, बोला बार बार मैं दे नहीं पाऊंगा, डिस्टर्ब करोगे आप, ठीक है। 5000 रुपए। तो बेटा अब इसको कैसे लिखेंगे एंट्रीज में, चलिए देखते हैं। टोटल ड्यू कितना दिख रहा है बेटा, 5 लाख। 5 लाख में से फिल इन द ब्लैंक्स भर रहे हैं बेटा। बेटा 5 लाख में से कितना नहीं आया, 7500। तो अलॉटमेंट पहले इतना तो कम क्रेडिट कर दो 7500 ताकि एरियर दिख जाए। तो 5 लाख में से कितना कम क्रेडिट होगा, 7500, यानी कि 4,92,500। अलॉटमेंट का बेटा इतना ही पैसा आया, अलॉटमेंट का तो इतना ही मिला, 5 में से 7500 नहीं मिले। मैंने कहा ठीक है, प्लस कॉल्स इन एडवांस आई है 2, कॉल्स इन एडवांस आई हुई है हमारे पास, 5000 रुपए का एक्स्ट्रा आया हुआ है मिस्टर एक्स का। तो टोटल बेटा कितना आया है, 4,97,500। ये वो एक्चुअल अमाउंट है जो बैंक में क्रेडिट होगा ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। हमने कहा चलिए बेटा आगे चलते हैं। फर्स्ट कॉल की बारी आई, ड्यू हो गया। मिस्टर ए पेड फाइनल कॉल, यानी कि मिस्टर ए ने फाइनल कॉल दिया विथ ऑल एरियर्स, यानी मिस्टर ए ने बेटा फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मिस्टर वाई ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो बेटा 500 शेयर इसके ले लें और 1000 शेयर इसके, 1500 शेयर। कितने शेयर हो गए, 1500 पर फर्स्ट कॉल कितने का है बेटा, 3 रुपए का, 3 रुपए। 4500 रुपए तो मिले ही नहीं सर, ये एरियर है फर्स्ट कॉल का। कितना एरियर हो गया, 4500। तो बेटा टोटल 3 लाख रुपए मिलने थे, उसमें से 4500 रुपए नहीं मिले। तो मिले कितने, 4500 नहीं मिले, तो 2,95,500, 2,95,500 इतना तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट हुआ, इतना तो फर्स्ट कॉल का मिला ही है। साथ ही साथ बेटा एक जो भला आदमी था मिस्टर एक्स, इसने तो 3-2-5 फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी पैसा एडवांस दे गया था, और वो एडवांस हमारे पास कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है टोटल। तो बेटा जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो ये इस 5000 में क्या है बेटा, 2 अमाउंट है ना, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 2। ये फर्स्ट कॉल का एडवांस है, ये फाइनल कॉल का एडवांस है। तो आज फर्स्ट कॉल की बारी आ गई कि इसमें से कैंसिल कर दो, ये जो लाइबिलिटी है ये एडवांस है, वो अब एडवांस नहीं रह गया। तो मैंने कहा बेटा इस एडवांस को खत्म करो, कॉल्स इन एडवांस, 3000 रुपए डेबिट हो गए, ये लाइबिलिटी हमारी खत्म हो गई। बेटा फर्स्ट कॉल का टोटल 2,95,500 आना था, उसमें से 3000 हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है। हाँ जी बेटा जी, तो 3000 रुपए कॉल्स इन एडवांस के हो गए। अब 2,95,500 में से 3000 रुपए पहले ही ले चुके हैं, तो एक्चुअल में अब कितना पैसा आएगा बेटा,
92,500 इफेक्टिव अमाउंट हमारे बैंक में आ जाएगा। चलिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल के टाइम पर टोटल जो ड्यू है बेटा वो 2 लाख रुपए ड्यू है। इस 2 लाख में आप ध्यान से बेटा हमारे पास कौन कौन है यहां पर पूछिए क्वेश्चन में। मिस्टर ए, इसने क्या फाइनल कॉल का पैसा दिया या नहीं दिया? इन्होंने कहा मिस्टर ए पेड फाइनल कॉल, हाँ जी सर दे दिया, बहुत बढ़िया। अलॉन्ग विद एरियर, और इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पर जो एरियर था वो भी पे किया, बहुत अच्छे बेटा। मैंने कहा गुड बॉय। बट मिस्टर वाई नालायक ही रह गया, मिस्टर वाई नॉट पेड फाइनल कॉल, ठीक है। मिस्टर एक्स एडवांस देके बैठा है, मिस्टर ए ने सारा पैसा अपना भर दिया, केवल एक नालायक हमारे बीच बच गया, मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के पास 1000 शेयर थे बेटा जी, मिस्टर वाई के पास 1000 शेयर थे और 1000 शेयर पर 2 रुपए यानी 2000 रुपए का एरिया रहा। 2 लाख में से 2000 नहीं मिले फाइनल कॉल के, तो बेटा 1,98,000 ये फाइनल कॉल का पेमेंट आया। हमने कहा ठीक है। फाइनल कॉल का पैसा कुछ एडवांस था हमारे पास, हमने कहा हाँ सर 2000 रुपए तो एडवांस आ रखा था। हमने कहा उसे कैंसिल कर दो, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस 2000 रुपए, यानी आउट ऑफ 1,98,000 2000 ऑलरेडी रिसीव्ड। तो फाइनली हमको जो रिसीव होना है वो 1,96,000 मिलना है फाइनल कॉल का। प्लस सर मिस्टर ए ने जो अपने एरियर पे किए वो भी तो पैसा अभी बैंक में आएगा। मैंने कहा हाँ जी, मिस्टर ए ने पे किया टू शेयर अलॉटमेंट का एरियर, टू शेयर फर्स्ट कॉल का एरियर। बेटा 500 शेयर थे मिस्टर ए के पास और 5 रुपए का क्या था अलॉटमेंट का एरियर, 2500 रुपए ये एरियर पे किया। 500 शेयर पर 3 रुपए 1500 रुपए इसको पे किया। तो बेटा जो टोटल पेमेंट एरियर का हुआ वो कितना हुआ 4000 रुपए का। 4000 बैंक में और ऐड होगा तो बैंक में टोटल कितना आएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। बैंक में कितना आया 2 लाख रुपए। और इस तरह हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। हाँ जी बच्चों, तो बेटा इतना आसान होता है ये। पहली चीज तो सबसे अच्छी बात क्या है कि सर इसके क्वेश्चन में सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती है। हमें तो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के केवल लैंग्वेज कन्वर्ट कर देना है। जो इंग्लिश में लिखा है पैराग्राफ में लिखा है उसे जर्नल के फॉर्म में ले आना है। अमाउंट का हिसाब वर्किंग नोट बना करके साफ साफ आपको करना पड़ेगा। अगर आपने अमाउंट ढूंढ लिया सही तो एंट्री तो आपका बिल्कुल रेडीमेड है। फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा इसमें जितने अमाउंट मैंने रेड पेन से भरे हैं, जितने अमाउंट मैंने रेड पेन से भरे हैं बेटा केवल इतना ही वर्किंग है जो आपको करना है। बाकी ब्लू और ग्रीन से लिखी हुई चीज तो ऑटोमेटिक फिक्स है, जो हर क्वेश्चन में कॉमन ही होता है। हाँ जी, तो जैसा मैंने ये क्वेश्चन बनाया बेटा, अब तक हर दिन हर वीडियो में हम एक नई चीज को ऐड कर देंगे पुराने डेटाबेस में। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।